दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का कत्ल होता है। और कत्ल की जो प्लानिंग है वो कई महीनों तक चल रही थी। और जब इसका अंजाम दे दिया जाता है और कातिल का जब पता चलता है तो जितने भी लोग इस केस से जुड़े रहते हैं सभी लोग एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। दोस्तों, कातिल से और उस व्यक्ति का संबंध इतना गहरा होता है कि कोई भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि आज के समय में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो कहीं ना कहीं जुर्म के साथ जुड़ा नहीं हुआ है। जो कहानी है वो कर्नाटक का एक शहर पड़ता है रुड़की, वहीं की एक कहानी है। रुड़की का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम भास्कर सेठी, उसका सऊदी अरब में कई सारे मॉल में, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें, और रुड़की शहर में भी बड़े बड़े 5 स्टार होटल और बहुत सारे घर, फार्म हाउस, मतलब कि पूरी तरीके से बहुत सारे दौलत उसके पास। वो हमेशा सऊदी अरब में अपने बिजनेस को लेकर वहाँ पे रहते थे। उनके घर पे उनकी एक पत्नी जिसका नाम राजेश्वरी और एक लड़का जिसका नाम विकास। अब राजेश्वरी और विकास घर पे रहते थे और जो भास्कर हैं वो अपने बिजनेस से लेकर सऊदी अरब में रहते थे। अब इसी दौरान उनको पता चलता है कि उनकी जो पत्नी है राजेश्वरी, उसका संबंध किसी एक ज्योतिषी से है। तो जब उनको ये पता चलता है तो वो पहले सोचते हैं कि किसी बिना सबूत के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। वो एक आदमी को उसका जासूसी करने के लिए लगा देते हैं। अब यहाँ पे घर पे जो विकास था, उनका लड़का, उसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। तो जो राजेश्वरी है वो कई सारे हॉस्पिटल में उसकी दवा वगैरह कराती थी, लेकिन कोई भी उसको फ़ायदा नहीं होता था। तो कोई बताता है कि पास में एक ज्योतिषी रहते हैं, उसको ले जाकर दिखाओ। राजेश्वरी अपने लड़के विकास को लेकर उस ज्योतिषी के पास जाती है। ज्योतिषी उसका इलाज करते हैं और वो राजेश्वरी है वो अपने लड़के को लेकर प्रतिदिन उस ज्योतिषी के पास जाने लगती है। अब इसी बीच उन दोनों में, यानी कि ज्योतिषी और राजेश्वरी के बीच में जो है वो प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता है तो राजेश्वरी चूँकि अमीर घर की थी तो वो उस ज्योतिषी को बहुत सारे पैसे देती है, एक गाड़ी खरीद के देती है, यहाँ तक कि एक बंगला शहर से कुछ दूरी पर उसको खरीद कर देती है और वहाँ पे वो ज्योतिषी अपना आश्रम बनाता है। अब यहाँ पे जो राजेश्वरी है और उस ज्योतिषी का प्रेम प्रसंग जो है वो परवान चढ़ रहा था। उसके बाद से राजेश्वरी कई जगह घूमने की आदी थी। वो उस ज्योतिषी के साथ बाहर कई दिनों तक बाहर रहती, उसके साथ घूमती। तो इस तरह की बातें जो है वो सऊदी अरब में रह रहे जो भास्कर सेठी है उसको पता चलती है कि मेरी पत्नी एक ज्योतिषी के साथ घूम रही है। वो आता है घर पे और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इस ज्योतिषी के साथ क्यों रह रही हो और तुम्हारा इसके साथ जो है वो अफेयर है। तो उसके बाद से राजेश्वरी कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये सरासर गलत है। तो जो भास्कर सेठी है, जो जासूस उसने मतलब इसके पीछे लगाया था राजेश्वरी के पीछे, तो उसने कुछ उसका तस्वीर क्लिक किया था। तो जब दिखाता है कि ये देखो तुम्हारा ये काला चिट्ठा, तो वो राजेश्वरी कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब गलत है, मैं सिर्फ अपने लड़के का इलाज कराने के लिए वहाँ पर जाती हूँ। उसके बाद से इन दोनों के बीच झगड़ा वगैरह होने लगता है। तो वो जो भास्कर सेठी है वो घर पे नहीं रहते हैं, शहर में उनका एक होटल है वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पर घर पे नहीं आते हैं क्योंकि घर पे उनकी पत्नी रहती थी और वो जब घर पे आते तो झगड़ा वगड़ा होता रहता था। राजेश्वरी जो सेठी है, उनकी पत्नी भास्कर सेठी को, उसको लगता है कि अब हमारा और ज्योतिषी का जो प्यार का जो खेल है वो अब समाप्त हो जाएगा और भास्कर अब इस पूरी बात को उजागर कर देगा और मैं बदनाम हो जाऊँगी और उसका जो पूरा दौलत है वो मुझको नहीं मिलेगा। अब ये प्लान बनाती है कि किस तरह से भास्कर सेठी को रास्ते से हटाया जाए। फाइनली ये डिसीजन लेती है कि अब भास्कर सेठी को जान से मार दिया जाए। इस योजना में वो अपने जो उसका प्रेमी है, निरंजन भट्ट उसका नाम है ज्योतिषी का, तो उसको शामिल करती है। अब यहाँ पर एक और आदमी को शामिल करना था, वो था उसका लड़का। अब लड़के को कैसे कन्विंस करे कि तुम्हारे पिता को मारना है, तो वो अपने लड़के को कहती है कि तुम्हारे जो पिता हैं उनका सऊदी अरब में एक औरत से उनका अफेयर है, वो उसके साथ रहते हैं, उसके लड़के भी हैं और उनकी जो पूरी जायदाद है वो उसको दे देंगे, हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये पूरी तरीके से अपने लड़के का वो ब्रेन वॉश करती है। तो जो विकास है वो भी कहता है कि हाँ अब क्या करना चाहिए। तो राजेश्वरी कहती है कि अपने पिता को मार दिया जाए, यानी कि भास्कर सेठी को मार दिया जाए, तो जितनी दौलत है वो हम दोनों के नाम हो जाएगी और जो ये पूरी दौलत है वो हम लोगों के नाम हो जाएगी, तो हम लोग को कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। अब इधर इस बात की ये लोग योजना बना रहे हैं, 3 लोग मिलकर, राजेश्वरी और उसका लड़का और वो ज्योतिषी। इसकी भनक जो है वो भास्कर सेठी को लग जाती है कि मेरी पत्नी, मेरे लड़का और ज्योतिषी मिलकर मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। तो वो जो भास्कर सेठी है उनको पता था कि ये लोग मुझको मार कर मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो पूरा पैसा है वो हड़पना चाहते हैं।
तो वो क्या करते हैं, एक वसीयत बनाते हैं, अपने वकील को बुलाते हैं और उसमें लिखवाते हैं कि मैं भास्कर शेट्टी पूरे होश हवास में ये कह रहा हूँ कि अगर मुझको कुछ हो जाता है तो मेरी जो पूरी दौलत है वो मेरी माँ के नाम कर दिया जाए। और वहाँ पे ये लिखवाते हैं कि अगर मेरी माँ की मौत मुझसे पहले हो जाती है तो मेरी जितनी भी दौलत है वो मेरी 3 बहनों को 10% और मेरे जितने भाई हैं उनको पूरा % उनको दे दिया जाए। और वहाँ पर वो मेंशन कराते हैं कि मेरे जितनी भी दौलत है उस दौलत में से मेरी लड़के और मेरी पत्नी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। जब वसीयत हो जाता है इस बात की खबर राजेश्वरी को पड़ती है तो राजेश्वरी एकदम पूरा हक्का बक्का रह जाती है। वो सोचती है कि जिसका डर था वही हुआ। अब वो ये पूरी तरीके से प्लान बना लेती है कि जो वरासत है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले हम इसको मार देते हैं। अभी एक दिन क्या होता है कि ये लोग पूरी तरीके से प्लान बनाते हैं और भास्कर अपने होटल से घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तो राजेश्वरी अपना जो प्रेमी है उसका ज्योतिषी निरंजन भट्ट उसको कॉल करती है। वो वहाँ पे आता है और वहाँ पे आने के बाद उसी के घर में आता है। वो जो भास्कर शेट्टी हैं वो अपने कमरे में सो रहे थे। ये लोग एक कमरे में थे, प्लान बनाते हैं कि इसको आज मार देना है। सुबह होती है, भास्कर शेट्टी अपने कमरे से निकलते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं और नहा के जैसे निकल रहे होते हैं तभी उनका जो लड़का है विकास वो उनके चेहरे पर स्प्रे कोई मार देता है। स्प्रे जब मारता है तो चेहरा पूरी तरीके से जलने लगता है। इसी बीच जो राजेश्वरी है उनकी पत्नी पीछे से एक रॉड से उनके सर पर मार देती है। अभी मारने से पहले ये लोग बहुत सारे प्लान किए थे कि पिस्टल से गोली मार दिया जाए या फिर जहर खिलाकर इनको मार दिया जाए, लेकिन इन सब में डर था। तो ये लोग उनको मार देते हैं, वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो जब बाथरूम से निकलते वक्त जब ये मार देते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद से जो निरंजन भट्ट है वो जहर की पुड़िया निकालता है और उनके मुंह में डाल देता है ताकि लगे कि जहर खाने की वजह से मौत हुई है। थोड़ी देर में जो भास्कर शेट्टी है उनकी मौत हो जाती है। ये लोग अब क्या करते हैं कि उसी घर में शाम होने का इंतज़ार करते हैं। जब शाम होती है तो गाड़ी को निकालते हैं और गाड़ी में उस लाश को भरकर वो वहीं पे ले जाते हैं जहाँ पर उस ज्योतिषी का आश्रम था। जो राजेश्वरी है जो घर गिफ्ट की थी शहर से दूर था, वहाँ पर लेकर गाड़ी को लेकर जाते हैं। गाड़ी में विकास, राजेश्वरी और जो ज्योतिषी है वो और जो भास्कर शेट्टी है उनकी लाश डिग्गी में रखी रहती है। ये लोग लेकर जाते हैं उस आश्रम में और आश्रम में जाने के बाद बाकायदे से एक जो हवन कुंड होता है उसको तैयार किया जाता है। हवन कुंड तैयार करने के बाद उसमें भास्कर शेट्टी की लाश को डाली जाती है और लाश डालने के बाद क्या होता है कि उसमें पूरी तरीके से आग लगा दी जाती है। अब इसी बीच क्या होता है कि जो राजेश्वरी है वो अपने ड्राइवर को फ़ोन करती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, 1 घंटे बाद आना, लेकिन 1 घंटे बाद आना। वो कहती है कि 1 घंटे बाद आना और मैं अभी यहाँ पे हूँ, मुझको घर चलना है। तो ड्राइवर कहता है ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे पूरी तरीके से हवन कुंड तैयार करते हैं, उसमें लाश को डालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो ज्योतिषी है वो पूरी तरीके से जो मंत्र पढ़ा जाता है, यज्ञ होता है, तो वहाँ पर जो मंत्र पढ़ा जाता है वो पढ़ता है और उसमें जो डाला जाता है वो विकास जो उसका लड़का है वो डालता है और जो राजेश्वरी है वो बाकायदे से जो घंटी लगा होता है उसको बजाती है, यानी कि पूरी तरीके से लगे कि यह यज्ञ हो रहा है। तभी जो ड्राइवर है उसको बोले थे कि 1 घंटे पहले आना, लेकिन वो पास ही में था तो वो पहले आ गया, 1 घंटे से पहले आ गया। तो जब वो पहले आया तो देखा कि जो वहाँ पे हवन कुंड बना है उसमें से एक दुर्गंध आ रही है। तो जब दुर्गंध के बारे में वो अपने मालकिन से पूछता है राजेश्वरी से, तो राजेश्वरी कहती है कि विकास का तबीयत ख़राब हो रहा है, इसीलिए जो ज्योतिषी साहब ने महाराज हैं उन्होंने कहा है कि यज्ञ, एक बड़ा सा यज्ञ कराना पड़ेगा और उसमें 9 मुर्गों की बलि देनी पड़ेगी। तो इसमें मुर्गों को डाला गया है इसलिए ये बदबू आ रही है। ड्राइवर कहता है ठीक है। तो वो अपने जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद से ये पूरा हवन कुंड समाप्त हो जाता है। पूरी तरीके से लाश जो है वो अंदर जल जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो राख बना होता है उसमें से हड्डियाँ निकालने लगते हैं ताकि कोई भी साबुत ना मिले और इसको ले जाकर किसी नदी में बहा दें। अब ये हड्डियाँ निकाल रहे होते हैं तभी जो ड्राइवर है वो वहाँ पे आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक इंसानी खोपड़ी है। तो जब ये देखता है वो ड्राइवर, तब जो राजेश्वरी है उससे पूछता है कि यहाँ पर तो एक इंसानी मस्तिष्क है, यहाँ पर खोपड़ी है, आप तो कह रहे थे कि यहाँ मुर्गे की बलि दी गई है। तब वो जो राजेश्वरी है वो हड़बड़ाती है और कहती है कि तुम किसी से मत कहना, जो तुम्हें पैसा चाहिए वो मैं तुमको दूंगी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे मालिक और मेरे पति भास्कर शेट्टी की है। जब इस बात को जब वो ड्राइवर सुनता है तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन अब वो भी क्या करे, वो भी वहाँ पर मजबूरी में फंस जाता है और वो भी उन लोगों के साथ देना शुरू कर देता है। अब ये लोग पूरी हड्डियाँ को एकत्रित करते हैं और ले जाकर पास की नदी में उसी रात को बहा देते हैं। उसके बाद से निरंजन भट्ट जो ज्योतिषी है वो अपने आश्रम में चला जाता है
और जो राजेश्वरी है वो अपने लड़के को लेकर अपने घर पर आकर सो जाती है। अब सो जाने के बाद सुबह होता है। सुबह होने पर क्या होता है कि जो भास्कर शेट्टी जिनकी मौत हुई है वो सऊदी अरब में रहते थे, तो वहाँ पर अपने मम्मी और पापा को लेकर वहाँ पे सऊदी अरब में रहते थे। तो ये जब इंडिया आए थे तो वो डेली उनको फ़ोन करते थे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अगले दिन क्या होता है कि वो फ़ोन नहीं करते हैं क्योंकि उनकी तो मौत हो गई होती है। तो उनके जो माता पिता सऊदी अरब में रह रहे थे वो घबरा जाते हैं कि आखिर ये लड़का क्यों नहीं फ़ोन किया। तो वो अपने बहू को फ़ोन करते हैं राजेश्वरी को, तो राजेश्वरी कहती है कि वो पता नहीं कहाँ पे गए हैं। तो जो उसकी माँ है, उनकी जो माँ है जो सऊदी अरब में रह रही थी, उनको पता था कि मेरी बहू का झगड़ा मेरे लड़के से होता है और उसको खतरा भी था। वो इंडिया आती हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराती है और कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये लोग मेरे लड़के का कत्ल कर दिए हैं और इसमें उसकी पत्नी और उसका लड़का शामिल है और साथ में एक ज्योतिषी भी शामिल है। इसके बाद से पुलिस जो है वो जांच पड़ताल शुरू कर देती है और उसके बाद से जो राजेश्वरी है उससे पूछताछ करती है। राजेश्वरी कुछ नहीं कहती है और उसके बाद से वो विकास जो है, जो भास्कर शेट्टी का जो लड़का है, उससे पुलिस पूछताछ करती है कि बताओ तुम्हारे पिता कहाँ है। तो वो भी कहता है कि मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पर बचा था एक निरंजन भट्ट जो वो ज्योतिषी था। तो अब पुलिस जाकर उस निरंजन भट्ट को उठाती है और निरंजन भट्ट से पूछताछ करना शुरू कर देती है। निरंजन भट्ट तो एक ज्योतिषी था, उसको कानून के बारे में कुछ उतना नॉलेज नहीं था और ना ही किस तरह से जुर्म को छुपाया जाए उसको नॉलेज था। वो तो सिर्फ प्यार के चक्कर में ये कत्ल कर दिया था। जब पुलिस अपने रवैये में पूछताछ करती है तो जो ज्योतिषी है वो टूट जाता है और सारी बयान बता देता है। अब जब बयान बताता है तो फिर से पुलिस राजेश्वरी के पास आती है और राजेश्वरी को उठाती है और साथ में उस लड़के को भी उठाती है, उसके विकास को। अब 3 लोग गिरफ्तार हो गए थे। उसके बाद से पुलिस उस ड्राइवर को भी उठाती है क्योंकि वो ड्राइवर जो है वो एक गलत काम को छुपाया था। अब चारों लोगों को जो है वो पुलिस जेल में डाल देती है। कई महीनों तक मुकदमा चलता है। उसके बाद से जो अदालत है वो फैसला लेती है और फाइनली 2 साल बाद अदालत का ये फैसला आता है। अदालत ये फैसला करता है कि जो ड्राइवर है उसको तो बाइज्जत बरी कर देता है, लेकिन जो विकास है लड़का, जो पत्नी है राजेश्वरी और जो ज्योतिषी है निरंजन भट्ट, तीनों लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। दोस्तों तो ये रही कहानी, एक बड़े बिजनेसमैन की कत्ल की कहानी। किस तरह से साजिश हुआ, किस तरह से लाश को जलाया गया, ये तमाम कहानी जो है वो एक सच्ची घटना है जो कर्नाटक की रुड़की शहर की है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।